सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले मिक्स्ड इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट। ठीक है। सो आज की प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लेके आए 50 क्वेश्चन और जिसके अंदर हमारे इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स कवर होते हैं। वो कैब हो गया हमारा और हमारे टेंसेस हो गए, उसके अलावा हमारा वो वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। तो जितने भी टॉपिक हमारे किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो सारे टॉपिक हमने इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर किए। सो आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर एक मेन टॉपिक है या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लिश ग्रामर सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, देन आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको अपने इंग्लिश ग्रामर की कितनी प्रिपरेशन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको प्रिपरेशन भी नहीं है ना, तो आज का प्रैक्टिस सेट करके आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए। सो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्ट टेंस। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेंस का। हमें बताना है कि करेक्ट टेंस क्या होगा इस हमारे सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस है सी डैश द पियानो सिंस मॉर्निंग। तो हमें बताना करेक्ट क्या होगा। देखो सबसे इजी ट्रिक है टेंसेस में हमारी चॉइस देखने की। सिंस आ गया ना, सिंस से पता लग गया हमारा किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि उसी में हमारा सिंस या फॉर यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए। तो कहाँ पे, खाली एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो हैज आएगा क्योंकि सी क्या है हमारा सिंगुलर है, तो करेक्ट हो जाएगा सी हैज बीन प्लेइंग द पियानो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव टाइप। तो एडजेक्टिव हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, हमने जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के सारे हमारी वीडियोस हैं उसमें जो हमारा थर्ड टॉपिक था, हाँ वो एडजेक्टिव था। तो अगर आपको एडजेक्टिव नहीं पता, एडजेक्टिव के टाइप क्या होते हैं नहीं पता, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपके सारे डाउट क्लियर किए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ जाते हैं, एक वर्ड अंडरलाइन कर देंगे, पूछ लेंगे ये कौन सा टाइप है आपके एडजेक्टिव का। सेम सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि आपको टाइप बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव का टाइप है। ही मेड सेवरल मिस्टेक। तो सेवरल कौन सा टाइप है हमारे एडजेक्टिव का, तो सेवरल है हमारा नंबर वाला। नंबर एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो वो है हमारा करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। अगेन ऑप्शन नंबर सी क्वालिटी, क्वालिटी की भी बात नहीं हो रही है, नंबर की बात हो रही है। सेवरल, सेवरल क्या नंबर है, तो ये सेवरल आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर, तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नंबर। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है हमें फाइंड द सिनोनिम ऑफ वाइटल। वाइटल का हमें करेक्ट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब करेक्ट मीनिंग बताना है वाइटल का। तो वाइटल का हमारा करेक्ट मीनिंग होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल। तो वाइटल का मतलब होता है कुछ चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वाइटल। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है एंटोनियम ऑफ जेनरस। तो हमें जेनरस का एंटोनियम बताना है, मतलब कि अपोजिट बताना है। तो हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीडी। ठीक है, तो जेनरस का मतलब होता है काइंड पर्सन, उसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या होगा, ग्रीडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए काइंड, ये क्या है, इसका सिनोनियम है। हेल्पफुल, रिच, रिच तो नहीं, और हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी क्या है हमारा करेक्ट, इसके सिनोनियम है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें एंटोनियम बताना है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ईट टू मच। मतलब हमें यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, जो हमारा सेंटेंस है इसका, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटोन। ठीक है। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो हमें करेक्ट आर्टिकल सेंटेंस के अंदर डालना है। तो राज इज डैश ऑनेस्ट बॉय। तो हमें बताना है कि ऑनेस्ट से पहले हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा। तो हमने आर्टिकल से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपके आर्टिकल के सारे डाउट क्लियर किए कि कैसे आर्टिकल हमें देखना होता है किसी सेंटेंस के अंदर, कि कौन सा आर्टिकल हमें डालना है उसके अंदर। तो इसमें करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एन। एन क्यों करेक्ट होगा, एन हमारा यूज होता है वोवल साउंड से पहले, और जो ऑनेस्ट है वो क्या हमारी वोवल साउंड है, क्योंकि एच हमारा साइलेंट हो जाता है, ओ का साउंड आता है, ओ क्या एक वोवल वर्ड है, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, एन। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो हमें इसका करेक्ट पैसिव बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव में सेंटेंस है, इसका पैसिव बताना है। तो सेंटेंस है दे हेल्प्ड मी। तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज हेल्प्ड बाय देम। क्योंकि जो सेंटेंस है हेल्प्ड है किसमें, हमारा पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा हो जाता है वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो इसलिए यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर बी में है। और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है। इसकी भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी एक्टिव पैसेज जिसमें अच्छे से समझाए हुए हैं, अगर आपको नहीं आता वो भी जाके देख सकते हैं। तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जाएगा तो आई हो जाएगा, और दी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जाके दैम हो जाएगा, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन। तो हमें करेक्ट प्रिपोजिशन बताना है इसमें। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो गुड वाला क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराए थे। जब हम किसी को किसी चीज में गुड दिखाते हैं तो हमेशा प्रिपोजिशन एट का यूज करते हैं गुड के साथ। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप। मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। दिस इज द गर्ल हु वॉन द प्राइज। तो हु क्या है हमारा, कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है ये बताना है। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की हमने वीडियो बनाई हुई है, उसमें डिटेलली एक एक टाइप्स के बारे में बताया है कि कहाँ पे कौन सा टाइप यूज होता है, और हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइप के बारे में बात हो रही है। तो हु क्या है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं जो रिलेशन क्रिएट करते हैं दो फ्रेजेस या दो सेंटेंस के बीच में। जैसे यहाँ पे दिस इज द गर्ल वॉन द प्राइज। ठीक है, तो दो हमारे जो ये सेंटेंस है इनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट किया हु ने क्रिएट किया, जो रिलेशन क्रिएट करते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो बताना कौन सी स्पेलिंग जो हमारी कमिटी की है वो करेक्ट है। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है हमारे ऑप्शन नंबर बी की COMMITTE, कमेटी। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हमारा बोलता है ईडियम मीनिंग कीप एन आई ऑन। जो हमारा ईडियम है कीप एन आई ऑन, उसका मीनिंग क्या होता है। तो उसका मीनिंग होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वॉचिंग केयरफुली। ठीक है, जो हम किसी को बोलते हैं ना कीप एन आई ऑन, मतलब वॉचिंग केयरफुली, ध्यान से देखो उसको। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है हमारा एरर डिटेक्शन का। तो मैं एरर बताना है इसमें, सी इज नोइंग दी आंसर। तो मैं एरर बताना है हमारे कौन से पार्ट में एरर है, लाइक ए में, बी में, सी में या डी में। तो इसमें हमारा एरर है पार्ट बी में। एरर क्या है, देखो सेंटेंस बोल रहा है सी इज नोइंग दी आंसर। इज नोइंग से पता लग रहा है सेंटेंस है कंटिन्यूअस का, बट यहाँ कंटिन्यूअस की मतलब होता ही नहीं है। कंटिन्यूअस जब होता है जब कोई काम चल रहा होता है कंटिन्यूटी में, लाइक गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो कंटिन्यूटी में खेल रही है। लेकिन सी इज नोइंग दी आंसर, वो जानती जा रही है आंसर को, ये कोई सेंटेंस बैठ नहीं रहा है। ये सेंटेंस होना चाहिए था हमारा प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और करेक्ट होना चाहिए था सी न्यू दी आंसर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इज नोइंग एकदम रॉन्ग है, तो ये हमारा यहाँ पे एरर है। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन बोलता है neither राम nor his friend dash present। तो उसमें फिल इन द ब्लैंक से बताना कौन सा करेक्ट हमारा फिलअप होगा। तो उसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर। देखो नेदर नोर वाला केस हम आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं जब हमने एरर स्पॉटिंग कराया था। नेदर और वाले केस में हमेशा हमें क्या देखना होता है, जो नोर के बाद जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब होता है। जैसे हिज फ्रेंड क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, आर। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब हमें बताना है, इनडायरेक्ट बताना है, और जो हमारा सेंटेंस है इसका सी सेड आई एम टायर्ड। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, सी सेड हमारे अपोस्ट्रोफी हट के दैट हो जाएगा, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सी हो जाएगा। आई एम वर्किंग मतलब किसका ये है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा तो वॉज ये वर आएगा, और उसके बाद हमारा एग्जैक्ट एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए, सी सेड दैट सी वाज टायर्ड। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन हमारा बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट मॉडल। तो हमें मॉडल का क्वेश्चन है, बताना करेक्ट कौन सा मॉडल होगा इस सेंटेंस में। यू डैश नॉट स्मोक हेयर। तो करेक्ट होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। ठीक है, ड्यूटी के लिए यूज होता है ना मस्ट, तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन हमारा बोलता है एंटोनियम ऑफ एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का हमें करेक्ट एंटोनियम बताना है, मींस अपोजिट बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्न। ठीक है, और इसका जो ओल्ड है और नहीं, ओल्ड जो है हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट सिनोनियम होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ओल्ड, और इसका मैं एंटोनियम बताना, अपोजिट बताना है, तो क्या हो गया, मॉडर्न हो गया।
आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है सिनोनियम ऑफ एब्रप्ट। एब्रप्ट का हमें करेक्ट सिनोनियम बताना है। तो एब्रप्ट का हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सडन, एकदम से। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज द करेक्ट कंजक्शन। तो कंजक्शन बताना है इसके अंदर। आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट कंजक्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए व्हेन। सेंटेंस बोल रहा है आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। व्हेन यहाँ पे करेक्ट आएगा, दैट भी नहीं आएगा, इफ भी नहीं आएगा, और इफ पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है, बिकॉज भी हमारे कारण के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए व्हेन, क्योंकि बात कर रहा है जब, जबकि सेंस में हम व्हेन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन हमारा बोलता है आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। तो विजडम इज ए ग्रेट वर्च्यू। तो विजडम हमारा कौन सा नाउन है? तो विजडम है हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो नाउन एंड इट्स टाइप हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट में। सबसे लगता है सबसे इजी एंड सबसे छोटा टॉपिक है नाउन एंड इट्स टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम अब सारी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो विजडम के बारे में बात हो रही है, तो विजडम भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। कॉमन नाउन हम और प्रॉपर नाउन हम यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन हम ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर डी कलेक्टिव नाउन हम कलेक्शन ऑफ पीपल के बारे में जब बात करते हैं तब यूज होता है। आगे चलते हैं अपने 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु हेट वुमेन, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी मिसोगाइनिस्ट। ऐसा इंसान जो हेट करता है वुमेन्स को। आगे चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन हमारा बोलता है करेक्ट टेंस। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश दी बुक। तो हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है इसके अंदर कि हमारा करेक्ट टेंस कौन सा होगा इस फिलअप के अंदर। देखो ये हम आपको जब टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराई थी तब भी बताया था कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में भी बोलते हैं ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा, तो वो सेंटेंस होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। और फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है हमारा विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कहाँ है? खाली ऑप्शन नंबर बी में, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव फिनिश दी बुक। तो बोलो फ्यूचर में बाय नेक्स्ट वीक मैं क्या कर लूंगा, ये बुक पढ़ चुका होऊंगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन बोलता है करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री हमें बतानी है। दिस रोड इज डैश देन दैट। तो इसमें करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी बेटर, क्योंकि देन से पहले हमारा बेटर करेक्ट होता है। दिस रोड इज बेटर देन दैट। ठीक है, आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन बोलता है ही लुक्स डैश द मैटर। तो लुक इनटू द मैटर, जब लुक करते हैं किसी चीज के अंदर तो हम क्या यूज करते हैं? लुक इनटू यूज करते हैं। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही लुक्ड इनटू द मैटर। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द एडवर्ब। तो हमें एडवर्ब बताना है कि सेंटेंस के अंदर हमारा एडवर्ब क्या है। सी सिंग्स वेरी स्वीटली। ठीक है, तो देखो हम बता देते हैं आपको कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ब को या फिर हमारे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। सिंग क्या है? हमारा यहाँ पे वर्ब है। और वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? स्वीटली क्वालिफाई कर रहा है। सी सिंग कैसा सिंग कर रही है? स्वीटली सिंग कर रही है। ठीक है, तो वेरी स्वीटली को क्वालिफाई कर रहा है, बट सिंग को क्वालिफाई कर रहा है हमारा स्वीटली। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्वीटली। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन हमारा बोलता है करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है हमें इस वर्ड की। हु ब्रोक द विंडो। ठीक है, तो ये वाला हम क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको प्रैक्टिस में कराए थे हमारे। तो उसमें हमने आपको बताया था जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और हु पूछा हुआ, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है बाय हुम से। बाय हुम वॉज द विंडो वॉज ब्रोकन। वॉज इसलिए आया क्योंकि सेंटेंस किसका था? हमारा पास्ट सिंपल का था। पास्ट सिंपल जब चेंज होता है तो चेंज होता है हमारा वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसलिए करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन में हमें बताया करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा इसमें? तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अंडर। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। तो हाइड हो जब होगी तो अंडर मतलब नीचे ही होगी टेबल के, तो इसलिए करेक्ट होगा अंडर द टेबल। अबव, अबव तो हाइड नहीं हो सकती, बिटवीन भी में भी हाइड नहीं हो सकती, बिलो में भी हाइड नहीं हो सकती। तो करेक्ट होगा द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन हमारा बोलता है सिनोनिम ऑफ फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड का हमें करेक्ट सिनोनिम बताना, मतलब
मीनिंग बताना है। तो फोर्टिट्यूड का हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेज। ठीक है, आगे चलते 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन हमारा बोलता है एंटोनियम ऑफ रिवेल। तो एंटोनियम मतलब अपोजिट बताना, रिवेल का मतलब होता है कि उजागर कर देना किसी चीज का, अपोजिट बताना है तो क्या होगा, हिडन मतलब छुपाना। ठीक है, अब चलते हैं आगे 29 क्वेश्चन पे। वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें हमें बताना है कि ऐसी जगह को क्या बोलेंगे जहाँ पे बुक्स को रखा जाता है। ये तो बहुत इजी है, ऐसी जगह को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ पे बुक्स को रखा जाता है। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। तो करेक्ट प्रोनाउन हमें बताना है। दिस गिफ्ट इज फॉर डैश एंड यू। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट मीनिंग होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मी। दिस गिफ्ट इज फॉर मी एंड यू है तो यहाँ पे मी आएगा इसलिए। ठीक है, तो करेक्ट प्रोनाउन हो गया हमारा मी। आगे चलते हैं 31st क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन हमारा बोलता है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। ईच ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट। तो ईच वाला केस हमको बहुत सारी बार हमने एरर स्पॉटिंग में भी पढ़ाया है और उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया है। जब भी ईच ऑफ दी आ जाए तो हमारा जो वर्ब होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे एरर क्या है, हमारा वर्ब का एरर है। आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज द करेक्ट टेंस। तो करेक्ट टेंस हमें बताना है। दे डैश इन दिल्ली फॉर 10 ईयर। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वो दिल्ली में रह रहा है 10 साल से, मतलब ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से रह रहा है और अब भी है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है हमारा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज आएगा या हैव आएगा। दे है, दे क्या प्लूरल है, प्लूरल के केस में हैव आता है तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। दे हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 इयर्स। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन हमारा बोलता है मीनिंग ऑफ ईडियम। ओके, तो वंस इन अ ब्लू मून जो हमारा ईडियम है इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वेरी रेयर। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयर, कभी कभार। 34th क्वेश्चन पे चलते हैं। 34th क्वेश्चन हमारा बोलता है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारे जो इतने सारे वर्ड्स हैं उनमें से करेक्टली फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो हमें बताना है जो हमारे फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सेपरेट एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी डेस्परेट भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी सेपरेट वाला ये एकदम रॉन्ग है, मतलब तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। 35th क्वेश्चन हमारा बोलता है करेक्ट फ्रेजल वर्ब। हमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब बताना है। ही कैंसल्ड ऑफ द मीटिंग। तो जो हमारा फ्रेजल वर्ब है ना, कैंसल्ड ऑफ द वर्ड अंडरलाइन ये, कॉल्ड ऑफ, ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। तो कॉल्ड ऑफ जो हमारा फ्रेजल वर्ड है इसका हमें मतलब बताना है। ठीक है, तो इसका हमारा मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए कैंसल्ड। ठीक है, तो ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग मतलब ही कैंसल्ड द मीटिंग। 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा बोलता है एंटोनियम ऑफ एशियंट। तो ये तो बहुत ईजी है, अपोजिट बताना है एशियंट। इसका हमारा अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर ए मॉडर्न। 37th क्वेश्चन पे चलते हैं। 37th क्वेश्चन हमारा बोलता है सिनोनिम ऑफ ब्रूटल। तो ब्रूटल का हमें मीनिंग बताना है। तो ब्रूटल का मतलब होता है क्रूअल। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा चूज करेक्ट आर्टिकल। तो हमें करेक्ट आर्टिकल बताना है कि इसमें हमारे जो सेंटेंसेस में कौन सा करेक्ट आर्टिकल फिल होगा। तो हमारा क्वेश्चन है ही एडोप्टेड डैश यूरोपियन स्टाइल। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सी एडोप्टेड ए यूरोपियन स्टाइल। तो कुछ हमने जैसे आपको जब कराए थे हमारे आर्टिकल्स तो उसमें बताया था यूरोपियन देखने में लगता है कि हमारा वोवल साउंड है, बट ये वोवल साउंड नहीं होता क्योंकि जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो यू का साउंड आता है पहले वाई वाला, और वाई क्या हमारा कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल ए यूज होता है, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन बोलता है चेंज दी पैसिव। मतलब हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस है पैसिव में चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस है दे विल अनाउंस द रिजल्ट। ठीक है, तो विल हमारा चेंज होता है विल बी में। तो विल बी कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय देम। तो और ये भी हमने आपको बताया था कि जरूरी नहीं लिखा हो, ना भी हो तो चलेगा, पर हमारा जो सब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलता है 40th क्वेश्चन पे। 40th क्वेश्चन बोलता है करेक्ट डिग्री हमें बतानी है। ही इज द डैश बॉय इन द क्लास। तो क्या ही इज द टॉलेस्ट। ठीक है, मोस्ट टॉल तो नहीं होगा,
मोर टोल भी नहीं होगा, ये कंपैरिजन में आता है, फिर देन भी आना चाहिए था अगर मोस्ट हो या मोर होता। तो करेक्ट होगा ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। आगे चलते हैं अपने 41st क्वेश्चन पे। 41st क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई प्रोनाउन टाइप। तो हमें बताना है कि कौन सा प्रोनाउन है, और इसमें वर्ड अंडरलाइन नहीं है तो इसमें हमारा करेक्ट होगा, मतलब ये माई सेल्फ हमें बताना है कि कौन सा टाइप है हमारे प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन जो हमने पढ़ाए थे सबको सारे टाइप पढ़ाए थे, तो ये हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर ही हमने बताया था हमारे दो केसेस आते हैं, एक तो SCLF और एक आता है SCLVES। सेल्फ वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, तो माई सेल्फ उनमें से एक वर्ड है, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। 42 क्वेश्चन हमारा बोलता है वन वर्ड फॉर अ बुक ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग। तो ऐसी बुक को हम क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ बुक ऑफ वर्ड, ऐसी बुक जिसमें वर्ड्स होते हैं और उसके मतलब भी होते हैं, तो ऐसी बुक होती है हमारे ऑप्शन नंबर बी, डिक्शनरी। 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। तो करेक्ट प्रपोजिशन हमें बताना है सी सीनियर डैश मी। तो करेक्ट होगा इसमें टू, क्योंकि हमने ये भी आपको पढ़ाया हुआ है सीनियर जूनियर इन्फीरियर इन सबके साथ हमेशा हमारा प्रपोजिशन टू यूज होता है। 44th क्वेश्चन पे चलते हैं। 44th क्वेश्चन है हमारा एरर डिटेक्शन का, जिसमें एरर बताना है ही डिड नॉट न्यू द ट्रूथ। तो एरर किस में है हमारा, तो इसमें एरर है हमारा पार्ट सी में, न्यू का एरर, कि ऑलरेडी डिड आ गया, डिड से पता लग गया पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें इसके सेकंड फॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे नो ही रहना चाहिए था, डिड के साथ हमारी फॉर्म चेंज नहीं होती है, तो ये हमारा एरर है इसके अंदर। आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन पे अपने। 45 क्वेश्चन हमारा बोलता है मीनिंग ऑफ ईडियम। तो हमारा ईडियम जो है इसका हमें मीनिंग बताना है, टू बीट अराउंड द बुश। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड द मेन पॉइंट। मतलब मुद्दे से हटके इधर उधर की बात करना, टू बीट अराउंड द बुश। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 क्वेश्चन हमारा बोलता है सिनोनियम ऑफ फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस का करेक्ट सिनोनियम क्या होगा, मतलब कि मीनिंग क्या होगा। तो इसका हमारा करेक्ट मीनिंग होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एरोमा। 47th क्वेश्चन पे चलते हैं। 47th क्वेश्चन बोलता है एंटोनियम ऑफ माइनर। मतलब अपोजिट बताना है कि क्या होगा माइनर का। तो इसका हमारा अपोजिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, मेजर। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। ठीक है, 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा बोलता है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमें बतानी है इस सेंटेंस की। तो सेंटेंस है ही सेड आई विल गो। ठीक है, तो चेंज करते हैं इसे, ही सेड का सेड हो जाएगा, उसके बाद पोस्ट टॉफी हट के हमारा दैट हो जाएगा, उसके बाद आई हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा। विल हमारा वुड में चेंज होता है, गो एज इट इज रह जाएगा, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वुड गो। आगे चलते हैं अपने 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्ट टेंस। तो करेक्ट टेंस बताना है हमें इस सेंटेंस में, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच। तो करेक्ट होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैड अराइव्ड। तो ये बोल रहे कि ट्रेन आ चुकी थी, मतलब कुछ काम पास्ट में हो चुका था, तो किसके अंदर आया वो हमारा पास्ट परफेक्ट के अंदर आया है, और पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, खाली ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट होगा द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड। आगे चलते हैं 50th क्वेश्चन पे। 50th क्वेश्चन हमारा बोलता है आइडेंटिफाई द एडवर्ब टाइप। तो हमें बताना कौन सा एडवर्ब का ये टाइप है। सी स्पीक्स स्लोली। तो स्लोली क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आता है। जब ये मैनर के बारे में बात करते हैं कि जैसे कुछ भी काम हो रहा है, लाइक स्पीक, काम तो हो रहा है पर कैसे हो रहा है, किस मैनर के अंदर हो रहा है, स्लोली हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आते हैं इस टाइप के हमारे वर्ड्स। ठीक है, तो ये थे आज के हमारा प्रैक्टिस सेट। तो इसमें हमने 50 क्वेश्चन सारे कवर कर लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने 50 में से कितने करेक्ट किए थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो का PDF आपको चाहिए तो वो हमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।